हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एनडीए। आई एम प्रत्युष सिंह। तो पिछले लेक्चर में जो है हमने हिस्ट्री के बारे में कुछ कवर किया था कि हिस्ट्री, फादर ऑफ हिस्ट्री, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री। उसके बाद जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ा था, जिसमें कि प्रोटो हिस्ट्री और एंशिएंट हिस्ट्री उसमें ही इंक्लूड थे। उसके बाद जो है हमने मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री को और कंसेप्ट ऑफ एडी एंड बीसी स्टडी कर लिया था। तो जैसा कि पिछले लेक्चर में बोला गया था, तो इस बार जो है हम प्री हिस्ट्री और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, अब हम करेंगे स्टडिंग हिस्ट्री। इसका जो शुरुआत करेंगे वो होगा प्री हिस्ट्री पीरियड से। ठीक है, प्री हिस्ट्री पीरियड क्या होता है, इससे क्लासिफिकेशन क्या है और ह्यूमन बीइंग का क्या अचीवमेंट है। जैसे कि मैं बता चुका था, प्री हिस्ट्री लगभग 5 बीसी टू 10,000 बीसी के बीच का जो पीरियड था, वक्त था, उसको कहा जाता है। और इसे जो है 3 भाग में क्लासिफाइड किया गया है, जो कि पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक है। पैलियोलिथिक 2 वर्ड से मिलकर बना है, मेसोलिथिक भी 2 वर्ड से मिलकर बना है और नियोलिथिक भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। ये तीनों में एक वर्ड कॉमन है, वो है लिथिक। देख सकते हैं यहाँ पे लिथिक। और लिथिक का जो मतलब होता है, वो लिथिक का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, स्टोन, पत्थर। और इसमें जो कॉमन वर्ड था लिथिक, और इसका मतलब जो है वो पत्थर था। ठीक है, क्योंकि उस वक्त में जो इंसान थे वो स्टोन का यूज करते थे वेपन की तरह, है ना। तो इसलिए इसे लिथिक एज या स्टोन एज भी कहा जाता है। अब इसमें आता है, देखिए, पैलियो। पैलियो यानी पुराना। ठीक है, पैलियो यानी पुराना, ओल्ड। लिथिक मीन्स स्टोन। ठीक है। पैलियो मीन्स पुराना होता है, मीसो मीन्स और पुराना। ठीक है, और मीसो यानी कि मिडल होता है। ठीक है, मीसो मतलब होता है मिडल। और नियो, नियो जो है, नियो का मतलब होता है नया। ठीक है, नया, लेटेस्ट एकदम। अब इसमें लिथिक, लिथिक एज का सबसे पुराना हिस्सा जो है वो पैलियोलिथिक एज का बीच का हिस्सा, यानी कि मेडिवल। और लिथिक एज का सबसे नया हिस्सा जो है, वो आखिरी हिस्सा, वो नियोलिथिक होता है। इतने में जो इतने बड़ा टाइम स्पेंड जो हुआ था, इसमें बहुत सारे अचीवमेंट भी किए गए थे। आइए हम जानते हैं किस किस दौर में क्या क्या अचीवमेंट हुआ था। पहले बात करेंगे पैलियोलिथिक के बारे में। ठीक है, पैलियोलिथिक है एज में जो हंटिंग और फूड गैदरिंग हुआ करता था। ठीक है, हंटिंग और फूड फूड गैदरिंग हुआ करता था। वो इंसान जिसके लिए फूड ही सब कुछ था, वो लोग जो है कोई चीज का तैयारी नहीं करना पड़ता था। इसके वजह से उनके लिए जो था वो हंटिंग और फूड गैदरिंग ही था। उस समय पर सबसे बड़ा अचीवमेंट जो था वो था कंट्रोल यूज ऑफ फायर। ठीक है, इसमें आग के ऊपर कंट्रोल पा लिया था। ठीक है, कंट्रोल ऑन फायर एकदम अच्छे से कंट्रोल हो चुका था, जिसके कारण ये सारे स्पीशीज में सबसे सक्सेसफुल और सबसे आगे बढ़ चुका था। ठीक है, सबसे सक्सेसफुल। ये क्या, उसके बाद आता है मेसोलिथिक। मेसोलिथिक एज, जिसका बहुत बड़ा अचीवमेंट है डोमेस्टिकेशन ऑफ विल्ड एनिमल। डोमेस्टिकेशन ऑफ विल्ड एनिमल, हंटिंग एंड फूड गैदरिंग जो था वो अभी भी चालू था।
वो अभी खत्म नहीं हुआ था, लेकिन एक स्टेप आगे आ गया था। इसमें कई तरह के विल्ड एनिमल को अपना डोमेस्टिकेट कर रहे थे, ठीक है ना। विल्ड एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जा रहा था। इस डोमेस्टिक का ऑब्जेक्टिव था या तो सेफ्टी और सिक्योरिटी था, या तो फूड, ठीक है, सेफ्टी या सिक्योरिटी था। एक और बहुत बड़ा अचीवमेंट था जो मेसोलिथिक एज में हुई थी, वो थी यूज ऑफ माइक्रोलिथ, ठीक है, यूज ऑफ माइक्रोलिथ। यहाँ पे हम लिख देते हैं माइक्रोलिथ। अब माइक्रो यानी छोटा और लिथ यानी पत्थर, ठीक है, माइक्रो यानी छोटा, लिथ यानी कि। अब देखिए, अब हम देखते हैं पेजोलिथिक एज। तभी टूल्स और वेपन यूज होता था, बड़े साइज के पत्थर से। लेकिन बाय द मेसोलिथिक एज इसकी बुद्धि जो है थोड़ी सी बढ़ गई थी और डेवलप हुई थी। ब्रेन थोड़ा सा और डेवलप हुआ था। इसमें जो है इसे छोटे छोटे औजार और हथियार यूज करने शुरू कर दिया गया था, ताकि कैरी करने में आसानी हो, ठीक है, ताकि कैरी करने में आसानी हो, जिसके कारण कि बहुत दूर दूर तक भी जो है हम ले जा सकें। अब देख, और इसके बाद जो है न्यूलिथिक एज, यानी कि लिथिक एज का सबसे आखिरी दौर आ जाता है। लिथिक एज के इस आखिरी दौर में अचीवमेंट भी बड़े बड़े हुए थे, ठीक है। सबसे पहले सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है बिगिनिंग ऑफ अ सेटल लाइफ, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ अ सेटल लाइफ। एक अस्थायी जीवन का शुरुआत हो चुका था। सेटल लाइफ की शुरुआत हुई थी एग्रीकल्चर के कारण, ठीक है। ये जो है एग्रीकल्चर के कारण शुरू हुआ था, और इसलिए इसे जो है फूड के लिए भटकना नहीं पड़ता था। न्यूलिथिक एज तक आते आते सेटल लाइफ की शुरुआत हो चुकी थी। साथ ही साथ एक बड़ा इन्वेंशन जो हुआ था वो था व्हील, इन्वेंशन ऑफ व्हील। इन्वेंशन ऑफ व्हील जो है यह एक रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन बन चुका था, ठीक है, रिवॉल्यूशनरी इन्वेंशन बन चुका था। इसके बाद जो है आता है प्रोटो हिस्ट्री पीरियड या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्री हिस्ट्री में जो थे ये तीन, ये यहीं तक थे, इसके आगे पूछा भी कहीं नहीं जाता है। इसके बाद जो है आ जाता है प्रोटो हिस्ट्री एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। इसमें अब देखिए, इसमें जो है हमारे इंडिया सिविलाइजेशन, जो ट्रीट सिविलाइजेशन स्टैब्लिश करी गई थी, इसमें इंडिया इंडस वैली वैली सिविलाइजेशन कहा जाता है। अभी देखिए, इसमें जो है हम बहुत जो पढ़ने वाले हैं वो है व्हाट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में देखेंगे, डिस्कवरी देखेंगे और टाइमलाइन देखेंगे, ठीक है। अभी देखिए, हमारा जो इंडिया का सिविलाइजेशन था एक ट्रीट सिविलाइजेशन स्टेब्लिश कर दिया गया था, जिसे कि इंडस सिविलाइजेशन कहा गया था। ऐसा नहीं था कि सिविलाइजेशन सिर्फ हमारे यहाँ ही स्टेब्लिश हो रहा था। सिविलाइजेशन दुनिया के बहुत सारे हिस्से में जो है करे गए थे। अभी एक था मेसोपोटामिया, ठीक है ना, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया ये जो सिविलाइजेशन था वो इराक के अंदर में था, ठीक है, इराक के अंदर में था। फिर आता है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में नाइल रिवर के आसपास स्टैब्लिश करी गई थी। लेकिन सिविलाइजेशन में जो है प्रोटो हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन एक आउटस्टैंडिंग बन गई थी, ठीक है, एक आउट था। अब हम जानेंगे इंडन वैली सिविलाइजेशन क्या है, इसका आउटस्टैंडिंग क्या है, ये दूसरे सिविलाइजेशन के मुकाबले बेहतर माना क्यों माना जाता है, या फिर क्या इसमें अलग है। इसे जानने से पहले इसका बेसिक के बारे में थोड़ा जानेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं वहां पे हमने जैसे कि आपको पूछा है, आप देख सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो तीन वर्ड से मिलकर बना गया है ना।
ये जो 3 वर्ड से मिलकर बना गया। अब पहले इंडस वैली और सिविलाइजेशन है ना, IVC। अब इंडस जो है वो एक रिवर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, इंडस जो है एक रिवर है। और वैली जहाँ पर वो बहती थी पहले, जो है जो इंडस जो है रिवर है, और वैली जो है वो जहाँ पर की बहता था वो रिवर, ठीक है ना। सिविलाइजेशन जो होता है कि सिविलाइजेशन मीन्स व्हेन पीपल लिव इन अ ग्रुप फॉलोइंग सम कोड ऑफ कंडक्ट, दैट इज सिविलाइजेशन। न्यूलिथिक एज जो खत्म होते होते इंसान अब अर्ली मैन नहीं रहा था, है ना, वो मॉडर्नाइज हो चुका था। बड़े बड़े ग्रुप्स में रहना वो शुरू कर दिया गया था, ठीक है, बड़े बड़े ग्रुप्स में रहना शुरू हो चुका था। अब ये ग्रुप्स में रहने का कारण जो उन्हें कुछ नियमों का पालन भी करना पड़ता था, ताकि वो जो ग्रुप है कभी टूटे ना। अब प्रेजेंट डे में जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट में जो पाकिस्तान के अंदर शहर है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इधर जो है, यहाँ पे कराची करके आता है, ठीक है, और और एक शहर लाहौर आता है, यहाँ पे जो है इधर कुछ लाहौर करके एक आता है। तो इसके बीच में जो है एक रेलवे लाइन डाली जा रही थी 1856 में, ठीक है, 1856 में एक रेलवे लाइन डाली जा रही थी। इस रेलवे लाइन डालने का इस वक्त में जो है, इसे बहाने के वक्त में पता चला था कि इसके ईस्ट और वेस्ट में, ठीक है ना, इसके ईस्ट और वेस्ट में जमीन खोदने पर कुछ छोटे छोटे बस्तियां मिल रही थी, और इसे 1856 में इसे जो रिवील हुई थी। तो तब जो मेजर जनरल अलेक्जेंडर कलिंगन रिसर्च शुरू किया था, जो कि आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया का फाउंडर और एडमिन वही थे। फिर कंक्लूड किया यहाँ पर कि सिविलाइजेशन एक था। फिर इसका असली एक्शन जो है 1920 में जो है सर जॉन मार्शल, उस समय के आर्कियोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट के हेड बन के आए थे। उन्होंने जो है ये रिसर्च शुरू करवाए थे, ठीक है। वहां पर वो रिसर्च जो है लिटरेचर मोटर रिमेन्स मिला, वहां पे जो है बहुत सारे लिटरेचर और मोटर रिमेन्स, ठीक है, मोटर रिमेन्स और ये मिला था। फिर वहां पे हमें ये पता चलता है कि वहां पे एक सिविलाइजेशन था जो कि आबाद था, जिसका नाम इंडियन वैली सिविलाइजेशन रखा गया था। कई किताब में जो है इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा वाज द फर्स्ट टाउन, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे जो वो फर्स्ट टाउन था जो यहाँ पे एक्सिस्ट किया गया था, इसलिए इसका नाम जो है हड़प्पा भी कहा जाता है। इसका जो टाइम लाइन है, ठीक है, अभी बात कर रहे हैं टाइम लाइन के बारे में। इसका जो टाइम लाइन है वो लगभग 3000 BC टू 1750 BC के बीच में, ठीक है, 3000 BC से 1750 के बीच का जो दौर था उससे वो इसका टाइमलाइन था। अब पीपल और सिविलाइजेशन, इसके बारे में हम बात करते हैं, ये क्या है नहीं है। ये हमें ये पता चलता है कि उसके जो स्केलेटन जो था, वहां के जो स्केलेटन वहां पे जो मिला था, उसका स्टडी करने पर यह कंक्लूड हुआ, आज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लोग रहते हैं उन्हीं का एंसिस्टर सिविलाइजेशन को आबाद करते थे, वही एक सिविलाइजेशन के निवासी भी थे। अभी जो नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें टाउन प्लानिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।